हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है दुल्हन का आशिक। ये कहानी है अनिल और सरोज की है। सरोज एक बेहद सुंदर और सुलझी हुई लड़की थी। वह जिससे प्यार करती उसके लिए हमेशा कुछ भी करने को तात्पर रहती। लेकिन अनिल उसका बिल्कुल विपरीत था। अनिल के लिए प्यार, सम्मान, फीलिंग की कोई जगह नहीं थी। वो बस अपने मतलब तक साथ रहता है। सरोज महज 25 साल की थी जब उसे अनिल से पहले प्यार का एहसास हुआ। पर अनिल सरोज को सिर्फ अपनी हवसी दुनिया का एक खिलौना समझता था। धीरे धीरे सरोज और अनिल में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। सरोज जिसे प्यार समझ रही, असल में वो प्यार नहीं था, बस अनिल की हवस थी। सरोज अनिल को ज्यादा लंबे समय से नहीं जानती थी, मगर अनिल के लिए उसका प्यार बेहद गहरा रहा। सरोज एक सुंदर लड़की थी और बेहद समझदार भी, मगर अनिल को चाहने से पहले उसने एक बार सोचा भी कि अनिल पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। और अनिल वो सब अच्छे से जानता था कि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसे फंसाना मुश्किल नहीं होगा। एक दिन सरोज जब कॉलेज छूटने के बाद घर जा रही थी, अनिल उसे पीछे से आवाज देता है। सरोज रुकी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और उससे कस के लिपट जाता है। छोड़ो मुझे अनिल, कोई देख लेगा, मुझे जाने दो। सरोज अपने आप को अनिल की पकड़ से छुड़वाते हुए बोलती है। अनिल सरोज को इतना कस के पकड़े होता है, सरोज की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यही है तुम्हारा प्यार? थोड़ा सा तुम्हें छू लिया तो मर तो नहीं जाओगी? तुम्हें पता नहीं प्यार में ये सब होता है। अगर तुम्हें ये मेरा नजदीक आना पसंद ना हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ऐसा बोल अनिल गुस्से में वहां से चला जाता है। नहीं नहीं अनिल, मेरा वो मतलब नहीं था। सरोज हिचकिचाते हुए बोलती है। अनिल सुनो, अभी ये सब करने की हमारी उम्र नहीं है और मैं माँ बाबू को धोखा नहीं दे सकती। बस उस दिन के बाद से अनिल सरोज से नहीं मिलता था। काफी दिनों तक वो सरोज को नजरअंदाज करता रहा। सरोज को लगता था कि शायद अनिल को उस दिन की बात का बुरा लगा है। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। अनिल ठीक ही कह रहा था, मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सब तो नॉर्मल है। सरोज मन में सोचती है, अब से अनिल बोलेगा वैसा ही होगा, फिर वो मुझसे नाराज नहीं होगा। अगले दिन सरोज अनिल को रोकती है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं अब से जैसा और जो तुम चाहोगे वैसा करूंगी। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो अनिल। सरोज भावुक हो बोलती है। तुम मुझसे अलग मत रहो। अनिल फिर थोड़ा मुस्कुराता है और सरोज को अपने घर मिलने बुलाता है। अनिल घर में अकेला रहता है। उसके माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे। अनिल इकलौता बेटा था। अपनी पढ़ाई के लिए वो शहर में रहता था। सरोज ने अनिल को हाँ तो कह दिया था, पर मन ही मन सरोज को डर रहता है कि वो अपने परिवार को धोखा दे रही है। अनिल उसके साथ बाद में उसे छोड़ तो नहीं जाएगा? ऐसे तमाम सवाल उसे डरा रहे थे और अनिल से मिलने को रोक रहे थे। वो मुझे प्यार करता है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अनिल मुझे धोखा नहीं देगा। मैं ही पागल हूँ जो ये सोच रही हूँ, सरोज सोचती है। आखिर में अनिल के पास जाने को राजी हो जाती है। अनिल का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक कमरा और एक हॉल था। सरोज अंदर जाती है तो देखती है कि अनिल उसका इंतजार में हॉल में ही बैठा था और शराब पी रहा था। अनिल बहुत ज्यादा नशे में था, उसे सोफे पर से उठा भी नहीं जा रहा था। सरोज को ये देख बड़ी हैरानी होती है और वो डर भी जाती है। अनिल कहता है, अरे सरोज, इतना शर्मा क्यों रही हो? मुझे पहली बार देख रही हो क्या? ना नहीं, मैं वो, सरोज हिचकिचाते हुए कहती है। तभी अनिल अपने लड़खड़ाए कदमों से खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठने को कहता है। सरोज बैठ जाती है, डरी और घबराई हुई। ऐसे मजा नहीं आएगा सरोज। तभी अनिल शराब से भरा गिलास लेकर कहता है, लो तुम भी पियो, तभी तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। सरोज साफ मना कर देती है, नहीं अनिल, ये सब नहीं पीती, तुम रहने दो। अरे मेरी प्यारी सरोज, इससे कुछ नहीं होता, मैं भी तो पी रहा हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे लिए इतना नहीं करोगी? नशे में धुत अनिल सरोज से बोलता है। एक बार फिर सरोज अनिल की बात मानती जाती है। सरोज थोड़ी शराब पी लेती है
उसके बाद उसे नशा चढ़ने लगता है और वो अनिल की गोद में जा गिरती है और फिर वही होता है जिसका अनिल का इंतजार था। अनिल सरोज को उठाकर अंदर कमरे में ले जाता है, अपने बेड पर लिटाकर उसे चूमने लगता है। सरोज बेहोश थी। धीरे धीरे करके वो सरोज के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सरोज को जब होश आता है तो वो अपने आप को बहुत खराब हालत में पाती है। वो देखती है अनिल कमरे में नहीं था। वो छटपटा के उठती है और बाहर हाल में देखती है तो अनिल शराब के नशे में धुत वहाँ बेहोश पड़ा होता है और उसने कपड़े भी नहीं पहने होते। सरोज सब कुछ समझ जाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे अब महसूस हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब माँ बाप को बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ है। अनिल ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। सरोज अपनी गलती पे पछतावा करते हुए कहती है। इस हादसे के बाद सरोज इतना डर गई थी कि सरोज बहुत दिनों तक फिर कॉलेज भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे करके उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। 2 महीने बीत गए। अनिल का भी कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर गांव में उसके पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, मगर सरोज अभी भी अनिल के उसके साथ किए दुष्व्यवहार से डरी हुई थी। वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा रिश्ता अच्छा है, लड़का शहर में रहता है, अच्छा कमाता है, तुम खुश रहोगी। और वैसे अभी जवान लड़की ज़्यादा समय घर में बैठी अच्छी नहीं लगती। सरोज फिर तय करती है कि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। बीती बातें भूलकर अब आने वाले कल के बारे में सोचेगी। वो रिश्ते को हाँ कह देती है। अगले हफ्ते के अंदर उसकी शादी हो जाती है। सरोज बहुत खुशी होती है कि अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, पर उसे क्या पता था कि अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। शादी के 15 दिन बाद ही सरोज को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसे पता था कि यह बच्चा अनिल का ही है। सरोज बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करे। जाहिर था शादी को अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं और इतनी जल्दी गर्भ धारण करना संभव नहीं है। वही सरोज का पति राघव उससे बहुत प्यार करता था। वह सरोज को सिर आंखों पे बिठा के रखता था, लेकिन उस बेचारे को भनक तक नहीं थी कि सरोज उससे कितना बड़ा सच छिपा रही है। सरोज राघव को कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कोई ना कोई बहाना बनाकर राघव को समझा देती, लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आकर रसोई में काम कर रही सरोज से जाकर लिपट जाता है। सरोज भी राघव से बहुत प्यार करती है। उस समय सरोज ने भी राघव को नहीं रोका था। वो भी राघव के बदन से चिपकी रही। राघव सरोज को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। सरोज भी मदहोश रहती है और राघव को निहारती है। तभी एकदम से सरोज राघव को दूर कर खड़ी होती है और राघव से दूर होने को कहती है। राघव हटो, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। धीमी आवाज में सरोज राघव से बोलती है। वक्त? सरोज, हमारी शादी को 3 महीने हो गए। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें इतनी घिन क्यों होने लगती है मुझसे? राघव गुस्से में बोलता है। सरोज बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। राघव हैरानी में था। एकदम से इसे क्या हो जाता है? सरोज ये भूल गई थी कि वो गर्भवती है। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन सरोज चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। राघव उसे फौरन उठ के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत सरोज की कुछ टेस्ट करने को कहते हैं। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं, डॉक्टर राघव से कहते हैं। लेकिन ये खबर सुन के राघव को खुशी नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लगा। राघव बड़ी हैरत में था कि शादी को अभी इतना समय नहीं हुआ और सरोज ने मुझे अपने नज़दीक नहीं आने दिया। फिर ये सब कैसे? राघव फिर सरोज से इस बारे में बात करता है। सरोज को यकीन था कि राघव उसकी बात समझेगा। सरोज राघव को सब कुछ बताती है कि अतीत में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी बदचलन है तो तुझसे कभी शादी ना करता। पता नहीं किसका पाप मेरे माथे मरने जा रही थी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुझसे शादी करके, राघव गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। अब या तो तू इस बच्चे को मरवा दे या फिर मुझे भूल जा। आखिर फैसला अब यही होगा। सरोज बहुत रोती है। भला किसी एक को कैसे चुनती वो? कोख में पल रहा बच्चा भी उसका अंश था और वो राघव से भी बहुत प्यार करती थी। आखिर
में फिर सरोज ने ये निर्णय लेती है कि वो इस बच्चे को नहीं रखेगी। जब अनिल को भुलाकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी है तो इस बच्चे को भला रख के कैसे कर पाऊंगी, और अगर राघव मुझसे दूर चले गए तो वैसे ही मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सरोज राघव से बात करती है और उसे बताती है कल ही ये बच्चा को अबॉर्ट करा दो। राघव अगले के दिन सरोज को हॉस्पिटल लेकर जाता है अबॉर्शन के लिए। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले होते हैं तभी सरोज को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख वो चौंक जाती है। वो वहां पर अनिल को देखती है। अनिल की अब शादी हो चुकी थी और वो भी वही शहर में रहता था जहां सरोज है। इतने समय बाद इनका मिलना किसी संजोग से कम नहीं था। सरोज राघव से गाड़ी रोकने को कहती है। राघव, गाड़ी रोको, आज सारी बातों का फैसला यहीं होगा, सरोज कहती है। गाड़ी रोकते ही जल्दी से भागते हुए अनिल की गाड़ी के पास जाती है। अनिल अपनी बीवी के साथ था। सरोज को एकदम से देखकर अनिल भी चौंक गया। सरोज को देख वो अपनी बीवी से बहाना बनाकर उसके पास आता है। अनिल और सरोज काफी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। सरोज को लगता था कि अनिल को अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, मगर अनिल अभी भी वैसा ही था। अनिल, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी लाइफ में मजे से रह रहे हो। अपनी बीवी को भी बताओ जरा तुम किस तरह के इंसान हो और उसने कैसे इंसान से शादी की है। अनिल, मैंने प्यार किया था तुमसे और तुमने मेरे साथ इतना गलत किया। आज तुम्हारी निशानी मेरे पेट में पल रही है। बताओ कैसे बताऊंगी मैं उसको, उसका बाप कौन है। मैं अबॉर्शन कराने जा रही हूँ अनिल, फिर हमेशा के लिए तुमसे और तुम्हारी परछाई से आज़ाद हो जाऊंगी। अनिल को शायद सरोज से ना सही मगर शायद बच्चे से हमदर्दी थी। वो कहता है, रुको, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक माँ होके अपने ही बच्चे के साथ। छी! पर एक बात याद रखना, इस बच्चे को तुम नहीं मारोगी, ये मेरा बच्चा है। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, वो जिसे तुम मेरी बीवी बता रही हो वो बस एक कांटेक्ट तक मेरे साथ है, उसके बाद मेरे कुछ रिश्ता नहीं रहेगा उससे। भला उस बच्चे से आज इतनी हमदर्दी कैसे? पहले तो कभी ये ख्याल नहीं आया क्यों छोड़ गए थे मुझे। जब मेरा जिस्म मिल गया तो मेरी कोई जगह नहीं रही। सरोज दुख भरे में स्वर में बोलती है। सरोज हैरत में थी। आखिर जिस अनिल को कभी मुझे लगाव नहीं हुआ उसे इस बच्चे से इतना मोह, आखिर ये सब क्या है। तभी राघव वहां आ जाता है और सरोज को ले जाता है। अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तभी इससे मिल रही हो, राघव सरोज से कहता है। और अनिल भी वापस चला जाता है। सरोज अपना विचार बदल देती है। वो राघव से कहती है कि उसे यह बच्चा अबॉर्ट नहीं कराना चाहती। राघव बोला, पर क्यों? अभी तक तो तुम तैयार थी, फिर एकदम से बदल कैसे गई? और तुम जिससे मिल रही थी वो वही अनिल है ना, जिसका पाप तुम लेके घूम रही हो? तुम अनिल को कैसे जानते हो? क्योंकि अनिल मेरा दोस्त है। ये सुन के मानो सरोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जरूर तेरी कोई साजिश रही होगी। मैं अनिल को सालों से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है। तू जाने किसका पाप मेरे भोले दोस्त पर इल्जाम लगा रही थी। राघव सरोज को बोलता है, पर अब बहुत हुआ और अब और नहीं। मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता। तुझे अपने जिस आशिक के साथ रहना है शौक से रह। सरोज को राघव की बातें सुन के बहुत ठेस पहुंचती है। अगले ही दिन सरोज फिर घर छोड़ के चली जाती है और राघव अनिल से मिलने उसके घर जाता है। अनिल को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसकी गलत जिद और हवस के कारण सरोज की पूरी जिंदगी खराब हो गई। वो ना तो शादी के बाद खुश रह पाई, ना ही उससे पहले। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तभी राघव सोचता है कि उसने सरोज को कितना भला बुरा सुनाया और उसका अपमान किया। वो अनिल को बताता है कि अनिल, मैंने सरोज के साथ बहुत गलत किया, उसे घर से निकाल दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। राघव कहता है, और उससे माफी मांगूंगा। नहीं राघव, अब नहीं। अब सरोज मेरी है, मेरी वजह से उसे ये सब झेलना पड़ा। अब मैं उसे अपनाऊंगा। उसका पहला प्यार मैं हूँ और उसे उसका पहला प्यार मिल के रहेगा। और अब उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मेरा ही नाम मिलेगा। अनिल राघव से कहता है, 15 दिन बाद मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं सरोज से शादी कर उसे अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। अनिल बहुत ढूंढता है, हर जगह जाके सरोज की तलाश करता है
और उसे पता चलता है कि सरोज किसी अनाथालय में रह रही है। अनिल सरोज को वहां से ले आता है और वो दोनों पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं। शादी की पहली रात अनिल और सरोज एक दूसरे में खोए गए, बीती बातें छोड़कर अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजोने लगे। कुछ ही महीनों के बाद सरोज को बेटा पैदा हुआ। सरोज और अनिल बहुत खुश थे। वहीं राघव ने अनिल की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ से शादी कर ली। सरोज का उसका पहला प्यार मिल गया। अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सरोज को अपना लिया। राघव को भी हमसफर मिल गया, मगर सरोज की याद उसे आज भी सताती है। सरोज अनिल को पाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती है। दोस्तों, प्यार सच्चा होना चाहिए, फिर हमसफर चाहे कहीं हो, आखिर लौट ही आता है।